Hello, class 8th. Welcome back to our channel. We are continuing with the 7th chapter of your biology. जो आपका नर्वस सिस्टम है उसका फर्स्ट लेक्चर हम कवर कर चुके हैं. ये सेकंड लेक्चर है जिसमें वी आर गोइंग टू स्टडी दी कंपोजिशन ऑफ ह्यूमन नर्वस सिस्टम कि ह्यूमन नर्वस सिस्टम के कितने पार्ट्स होते हैं, कैसे कैसे वो फंक्शन करते हैं. आई हैव टोल्ड यू इन द फर्स्ट लेक्चर ऑल्सो दैट दिस चैप्टर इज गोइंग टू बी continued in a much more detailed manner in your class 10th board exams. So please pay due attention and learn accordingly. और कोई भी आपको इशू आता है तो प्लीज़ डू लेट मी नो. चलिए स्टार्ट करते हैं. तो ह्यूमन नर्वस सिस्टम जो है उसके तीन मेन पार्ट है. मतलब हमारा जो ब्रेन है जो कि नर्वस सिस्टम है, और जो ब्रेन है, स्पाइनल कॉर्ड है और जो न्यूरॉन्स हैं, वो सब तीन बेसिकली पार्ट्स में क्लासिफाइड हैं. तो फर्स्ट इज द सेंट्रल नर्वस सिस्टम. आपको नाम से पता चल रहा है सीएनएस सेंट्रल नर्वस सिस्टम में सबसे इंपॉर्टेंट है. इंपॉर्टेंट तो सारे ही होते हैं लेकिन फिर भी इसमें क्योंकि सबका कंट्रोल है तो सीएनएस जो है सेंट्रल नर्वस सिस्टम इंक्लूड्स द ब्रेन एंड द स्पाइनल कॉर्ड. मतलब इसमें दोनों ऑर्गन्स इंक्लूडेड है. ठीक है. अब बाकी सब में क्या होंगी, नर्व्स होंगी. तो जो मेन जो दोनों ऑर्गन्स हैं सीएनएस में वो आते हैं ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड. नेक्स्ट इज पेरिफेरल नर्वस सिस्टम. अब ये जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है दिस इज सेंट्रली लोकेटेड इन द स्कल, और उसके चारों ओर जो है दैट इज द पेरीफेरी. समझते हैं ना, पेरीफेरी मीन सराउंडिंग एरिया. तो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम जो है वो सीएनएस के जो चारों है वो जो सराउंडिंग है दैट इज द पेरिफेरल नर्वस सिस्टम. इसमें सारी की सारी नर्व्स आती हैं. जितनी भी नर्व्स हैं हमारी बॉडी के अंदर दे आर कवर्ड इन दिस पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, या फिर इनको हम स्टडी करते हैं पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के अंडर. नेक्स्ट इज दी ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम दैट इज एएनएस. ठीक है. सीएनएस, पीएनएस, एएनएस ये तीन मेन पार्ट हैं हमारे नर्वस सिस्टम के. अब ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम क्या है, इसमें क्या होता है, इट कंसिस्ट ऑफ अ पेयर ऑफ चेन्स ऑफ गैंग्लिया. गैंग्लिया क्या होते हैं, नर्व सेल्स इकट्ठे होके ना ऐसे नॉट लाइक स्ट्रक्चर्स बना लेते हैं. नर्व्स के बीच में ऐसे नॉट लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं जो कि जैसे ये सेंट्रली स्पाइनल कॉर्ड है तो इसके दोनों तरफ होते हैं. पेयर ऑफ गैंग्लिया इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि स्पाइनल कॉर्ड के दोनों तरफ ये इक्वल नंबर में होते हैं, मतलब पेयर की फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं. तो जैसे कि ये हो गया फर्स्ट पेयर है ना, ये सेकंड पेयर, ये थर्ड पेयर, फोर्थ पेयर, तो ऐसे पेयर ऑफ गैंग्लिया है. गैंग्लिया क्या है, दे आर अ मास ऑफ नर्व सेल्स. यहाँ पे नर्व सेल्स इकट्ठे होते हैं. साइटोन जो है वो है, और उसकी ब्रांचेस निकली रहती हैं, एक्सॉन और डेंड्रिट्स एंड नर्व्स. तो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम कंसिस्ट ऑफ अ पेयर ऑफ चेन ऑफ गैंग्लिया एंड नर्व्स. इसमें गैंग्लिया और नर्व्स दोनों इंक्लूडेड हैं, और पेरिफेरल में सिर्फ नर्व्स थी और सीएनएस में ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड दोनों थे. अब हम स्टार्ट करते हैं फर्स्ट सेंट्रल नर्वस सिस्टम से. सेंट्रल नर्वस सिस्टम जो है इट कंसिस्ट ऑफ द ब्रेन एंड द स्पाइनल कॉर्ड. कहाँ पर है, ब्रेन स्कल में लोकेटेड है. मतलब ब्रेन की जो प्रोटेक्टिव कवरिंग हो गई वो क्रेनियम या ब्रेन बॉक्स कहलाता है जो कि हमारे स्कल के अंदर है. और जो स्पाइनल कॉर्ड है वो पीछे जो आपकी रीढ़ की हड्डी है वर्टिब्रल कॉलम के अंदर सॉफ्ट नर्वस टिश्यू जो है दैट इज योर स्पाइनल कॉर्ड. बहुत सारे स्टूडेंट्स को ना स्पाइनल कॉर्ड और वर्टिब्रल कॉलम में डिफरेंस नहीं पता होता. तो आई एम श्योर अब आपको क्लियर हो गया होगा कि ब्रेन जो है वो स्कल में लोकेटेड है और जो हमारी स्पाइनल कॉर्ड है वो वर्टिब्रल कॉलम के अंदर लोकेटेड है. एंड दे आर कनेक्टेड. अब ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड ऐसा नहीं है कि एक ऑर्गन्स हैं ये अलग अलग रखे हैं, नहीं. दे आर कनेक्टेड टू द होल बॉडी. पूरी बॉडी को कंट्रोल कर रहे हैं. तो किसके थ्रू कंट्रोल कर रहे हैं, नर्व्स के थ्रू. तो नर्व्स जो हैं उनमें से बहुत सारी नर्व्स निकलती हैं, एंटर होती हैं, और नर्व्स के थ्रू वो पूरी बॉडी को कंट्रोल करते हैं, पूरी बॉडी से कनेक्टेड रहते हैं. ठीक है. तो इसमें आपका ब्रेन का स्ट्रक्चर देखते हैं थोड़ा सा. जितना आपके मतलब हम बार बार मैं आपको यही कह रही हूँ कि ये आपके स्ट्रिक्टली 8th क्लास सिलेबस के अकॉर्डिंग है. 10th में आप इसमें और डिटेल में पढ़ेंगे. तो ब्रेन इज द मेन कंट्रोल सेंटर ऑफ द बॉडी. काफ़ी डेलिकेट होता है. दैट इज़ वाई इट नीड्स टू बी प्रोटेक्टेड बाय हार्ड बोनी कवरिंग. तो जो बोनी बॉक्स है जिसमें कि ब्रेन रहता है, ब्रेन बॉक्स बोलते हैं जिसको उसको हम बोलते हैं क्रेनियम. ठीक है. क्रेनियम इज द स्केलेटल कवरिंग ऑफ द ब्रेन. इट इज सराउंडेड बाय. अब जो ब्रेन है, ये जो पूरा ब्रेन है ये आपको दिख रहा है. इसमें ब्रेन के वेरियस पार्ट्स हैं. सेरिब्रम है, सेरिबेलम है. सेरिब्रम सबसे बड़ा पार्ट है, फिर सेरिबेलम है, फिर मेडुला ऑब्लोंगेटा है. ये हमारे जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है, जो ब्रेन है उसमें सेंट्रल नर्वस सिस्टम है, तो ये ब्रेन के पार्ट्स हैं. तो अब ये जो सारे पार्ट्स हैं, पूरा जो ब्रेन है, द होल एंटायर स्ट्रक्चर, द होल ब्रेन इज कवर्ड बाय 3 मेम्ब्रेन्स. 3 मेम्ब्रेन्स की कवरिंग है पूरे ब्रेन के चारों ओर. और यही मेम्ब्रेन्स फिर स्पाइनल कॉर्ड की भी कवरिंग एक्सटेंड, मतलब यही मेम्ब्रेन्स एक्सटेंड हो जाती हैं स्पाइनल कॉर्ड में भी, और स्पाइनल कॉर्ड को भी कवर करती हैं.
तो ये मेम्ब्रेन कौन सी हैं? इन तीनों मेम्ब्रेन्स को हम कलेक्टिवली बोलते हैं मेनिंजेस। ठीक है, ब्रेन की जो कवरिंग है तीनों मेम्ब्रेन्स की, जैसे सपोज ये मैंने एक ब्लू कवरिंग बना दी, इसके बाहर ये येलो कवरिंग दूसरे कलर से बनाऊं जो कि आपको क्लियरली नजर आए, है ना। लेट मी डिलीट इट, यहीं पे आपको बना के दिखा देती हूँ। कौन सा कलर लें? ये वाला लेते हैं, ठीक है। अब जैसे ये पहली, नहीं ये भी मर्ज हो गया, दिस वन। जैसे ये ब्रेन की सपोज पहली कवरिंग है, ठीक है। तो ये जो सबसे पहली कवरिंग है ब्रेन की, ये एक मेनिंजस, ठीक है। इसके बाद दूसरी कवरिंग आती है, दो लेयर, सेकंड लेयर हो गई, ठीक है, पर्पल वाली। इसके बाद मैं ग्रीन बना देती हूँ, जो ग्रीन वाली है ये थर्ड लेयर। ये तीनों क्या हैं? ये तीनों जो हैं मेनिंजेस हैं, तीन मेम्ब्रेन्स हैं जिनको हम मेनिंजेस बोल रहे हैं, ठीक है। सबसे बाहर जो है वो ड्यूरामेटर है, बीच वाली जो है वो एरिकनॉइड है, और जो थर्ड वाली है उसको हम पियामेटर बोलते हैं। ये तीन मेम्ब्रेन्स हैं जो कि ब्रेन को कवर करते हैं, इनको हम मेनिंजेस बोलते हैं। इन मेम्ब्रेन्स के बीच में ना खाली स्पेस जो है दैट इज फिल्ड विद अ फ्लूइड। ये मेम्ब्रेन आपस में चिपकी हुई नहीं है, इनके बीच में खाली स्पेस है, एंड दैट स्पेस इज फिल्ड विद अ फ्लूइड दैट इज नोन एज सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड, या फिर इसको हम शॉर्ट में CSF भी बोलते हैं। ये बड़ा इंपॉर्टेंट फ्लूइड है क्योंकि इसका क्या काम है कि जब हम मूव कर रहे हैं, बात कर रहे हैं, या हमें शॉक लगता है, या हम गिर जाते हैं, कोई इंजरी होती है, बहुत बार जब हम गिरते हैं ना, खेलते हैं कूदते हैं, तो ब्रेन डैमेज नहीं होता है। ये शॉक अब्जॉर्बर का काम करते हैं, मेम्ब्रेन्स के बीच में जो फ्लूइड है ना, ये शॉक को अब्जॉर्ब कर लेता है, तो ब्रेन को डैमेज नहीं होता है इसकी वजह से। तो इट प्रोटेक्ट्स द ब्रेन फ्रॉम मैकेनिकल शॉक्स। व्हाट? द मेनिंजेस के बीच में जो CSF है, जो सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड है, प्रेजेंट बिटवीन द मेनिंजेस, दी ड्यूरामेटर, दी एरेक्नॉइड एंड द पियामेटर, इनके बीच में जो गैप है उसमें फ्लूइड है CSF, और वो प्रोटेक्टिव है फंक्शन में, ठीक है। मेम्ब्रेन्स भी प्रोटेक्टिव है, और जो फ्लूइड है वो प्रोटेक्शन कैसे करते हैं? एक्ट्स एज अ शॉक अब्जॉर्बर। अब जो ब्रेन है इसके तीन पार्ट्स हैं, ठीक है। जैसे कि मैंने आपको बताया, सेरिब्रम सबसे बड़ा पार्ट है, फिर नंबर 2 सेरिबेलम, एंड नंबर 3 इज मेडुला ऑब्लोंगेटा, जो कि स्पाइनल कॉर्ड में कंटिन्यू होता है। अब सेरिब्रम जो है सबसे बड़ा पार्ट है, इट इज़ द लार्जेस्ट एंड मोस्ट कॉम्प्लेक्स पार्ट ऑफ द ब्रेन। ये हमारे ब्रेन का सबसे कॉम्प्लेक्स पार्ट है, इसके अंदर सबसे ज़्यादा फंक्शंस इन्वॉल्व हैं। अब ये दो हाफ्स में डिवाइडेड है, आधा राइट वाला ब्रेन और लेफ्ट वाला ब्रेन, दो हाफ्स में डिवाइडेड है। और दोनों जो हाफ्स होते हैं, राइट हाफ ऑफ द सेरिब्रम एंड लेफ्ट हाफ ऑफ द सेरिब्रम, ये दोनों आपस में टिश्यूज से कनेक्टेड रहते हैं, ठीक है। तो राइट ब्रेन और लेफ्ट ब्रेन हो गया हमारा, सेरिब्रम का पार्ट हो गया, इसको हम बोलते हैं सेरिब्रल हेमिस्फेयर्स। राइट सेरिब्रल हेमिस्फेयर एंड लेफ्ट सेरिब्रल हेमिस्फेयर। हेमिस्फेयर जो है वो अंदर से खाली हैं, हॉलो हैं, और आउटर पोर्शन जो है उसमें सेल बॉडीज प्रेजेंट होती हैं। मतलब बाहर की तरफ सेल बॉडीज हैं न्यूरॉन्स की, और उनको हम क्या बोलते हैं? ग्रे मैटर। ब्रेन में बाहर की तरफ ग्रे मैटर होता है, दैट इज द सेल बॉडीज ऑफ द न्यूरॉन्स, और अंदर की तरफ क्या होता है? वाइट मैटर, दैट इज द एक्सॉन्स। ये ब्रेन में होता है। जो हमारी स्पाइनल कॉर्ड है उसमें इसका उल्टा होता है, ग्रे मैटर अंदर होता है और वाइट मैटर बाहर होता है, ठीक है। यहाँ पे ग्रे मैटर बाहर है। ग्रे मैटर क्या है? साइटोन्स या सेल बॉडीज। ग्रे मैटर जो है वो साइटोन से मिलके बनता है, ठीक है। ये ध्यान रखिएगा, साइटोन या सेल बॉडीज मिलके क्या बना रही है? ग्रे मैटर। जो इनर पोर्शन है ब्रेन का, इनर पोर्शन में एक्सॉन्स होते हैं, जिसको कि हम बोल रहे हैं वाइट मैटर। ये आप ध्यान रखिएगा, एक का ध्यान रख लीजिए तो दूसरे का ऑपोजिट होता है। मतलब ब्रेन का स्ट्रक्चर आप ध्यान रख लीजिए तो स्पाइनल कॉर्ड में ऑपोजिट अरेंजमेंट होता है। ब्रेन में आप ध्यान रखिएगा कि ग्रे मैटर बाहर है, व्हाइट मैटर अंदर है। ग्रे मैटर का मतलब हो गया साइटोन्स, जो सेल बॉडीज हैं उनकी कलेक्शन को हम ग्रे मैटर बोलते हैं, और जो एक्सॉन्स हैं उनको वहाँ वो जो उनकी जो कलेक्शन है या जो उनकी जो प्रेजेंस है उसको हम बोलते हैं वाइट मैटर। आउटर सरफेस जो है ब्रेन का, इट हैज़ मेनी रिजेस एंड ग्रूव्स। बहुत सारी ऐसे ऐसे रिजेस एंड ग्रूव्स क्या होते हैं? ऐसे 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 ऐसे। ये जो स्ट्रक्चर होता है ना, ये ब्रेन में बहुत ज़्यादा होता है। इसको हम सल्सी और गायरे भी बोलते हैं, ये भी आप हायर क्लास में पढ़ेंगे। इन स्ट्रक्चर्स को हम बोलते हैं सल्सी एंड गायरे, ठीक है।
तो ये एक्चुअली आपके लिए बोला गया है कि रिजेस एंड ग्रूव्स, ये क्यों हैं? ताकि सरफेस एरिया इंक्रीज हो जाए ब्रेन का, और जितने ज़्यादा नंबर नर्व सेल्स वहाँ पे इकट्ठे हो जाएंगे उतने बंदे का दिमाग जो है वो ज़्यादा अच्छा चलेगा। जितने ज़्यादा नर्व सेल्स हैं आपके पास, आपका दिमाग उतना अच्छा है। अच्छा, एक और चीज़, नर्व सेल्स हमारी लाइफ में बनते नहीं हैं, दे डू नॉट रीजेनरेट। नर्व सेल्स में रिप्रोडक्शन नहीं होता है, वो रीजनरेट नहीं होते हैं। जब आप पैदा हुए हैं तो जितने नर्व सेल्स आपके पास हैं वही ग्रो करेंगे, उसके अलावा नए नर्व सेल्स नहीं बनते हैं। इसीलिए हमें अपने ब्रेन को बहुत संभाल के रखना है, क्योंकि हमारे नए नर्व सेल्स नहीं बनने वाले हैं। जो हैं ज़िंदगी भर उसी से काम चलाना है, बस उनको उनकी हेल्थ का ध्यान रखना है आपको। ठीक है, तो ये हो गए आपका जो सेरिब्रल हेमिस्फीयर है या सेरिब्रम है उसका थोड़ा सा स्ट्रक्चर। अब इसके फंक्शंस क्या क्या होते हैं? इसके फंक्शंस क्या हैं सेरिब्रम के? कि इट कंट्रोल्स ऑल दी वॉलंटरी एक्टिविटीज़। हमारी बॉडी की जितनी भी वॉलंटरी एक्टिविटीज़ हैं उनको सेरिब्रम कंट्रोल कर रहा है। क्या क्या है? विजन, हियरिंग, स्पीच, टेस्ट, स्मेल एंड टच। मतलब आपकी जो 5 सेंसेस हैं, है ना, सारी सेंसेस आ गई ना आपकी। तो जो 5 सेंसेस हैं उनके उनके लिए जो ऑर्गन्स रिस्पॉन्सिबल हैं 5 सेंसेस को परसीव करने के लिए, वो सारे के सारे वॉलंटरी एक्टिविटीज़ हैं। वो सारी वॉलंटरी एक्टिविटीज़ कौन कंट्रोल कर रहा है? सेरिब्रम। राइट सेरिब्रल हेमिस्फीयर एंड लेफ्ट सेरिब्रल हेमिस्फीयर दोनों हैं, और ये दोनों एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं कॉर्पस कैलोसम के थ्रू। और ये जो है हमारी 5 सेंसेस को कंट्रोल कर रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट इज इट इज़ ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर थिंकिंग, memory, learning, रीजनिंग, इंटेलिजेंस एंड कॉन्शियसनेस। मतलब हम जो भी अपने दिमाग का इस्तेमाल करते हैं ना, बुद्धि जिसे हम कहते हैं कि थिंकिंग है, रीजनिंग है, लॉजिकल रीजनिंग है, मेमोरी है, लर्निंग है, इंटेलिजेंस है, कॉन्शियसनेस, हम किसी चीज़ को फील करते हैं, वो सब हमारे सेरिब्रम के थ्रू ही होता है। Cerebrum is responsible for all of them. It is cerebrum is also known as seat of learning, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है, सब कुछ आपकी जो मेमोरी है, जो आपकी रीजनिंग की एबिलिटी है, जो आपकी लॉजिकल एबिलिटी है, वो सब यहीं से कंट्रोल होती है। तो इसलिए हम इसको सीट ऑफ लर्निंग भी बोलते हैं। तो ये दिस वाज ऑल अबाउट सेरिब्रम। अब नेक्स्ट देखते हैं हम, जो नेक्स्ट पार्ट है दैट इज सेरिबेलम। देखो थोड़ा सा नाम में डिफरेंस है, कंफ्यूज मत होइएगा। फर्स्ट वाज सेरिब्रम जो कि सबसे बड़ा पार्ट था हमारे ब्रेन का। नेक्स्ट इज सेरिबेलम जो कि सेरिब्रम, जैसे सपोज ये सेरिब्रम है, पूरा जो आउटर कवरिंग है उसके बीच में रहता है, सेरिब्रम के नीचे की तरफ रहता है सेरिबेलम। इट इज़ अ स्मॉल पार्ट ऑफ द ब्रेन, इट इज़ लोकेटेड एट द बैक ऑफ द हेड अंडर द सेरिब्रम। पीछे की तरफ होता है, इस तरफ होता है, और इधर से दिखा दूंगा आपको, इस तरफ, जैसे हमारे ये हेड है ना तो इस तरफ होगा ये। ठीक है, एंड इसके नीचे फिर मेडुला ऑब्लोंगेटा होता है। इट इसके फंक्शंस क्या है? इट बैलेंसेस द बॉडी वाइल वॉकिंग, रनिंग, जॉगिंग एंड साइकिलिंग। मतलब बैलेंसिंग मेन काम है इसका। इसका मेन काम क्या है? बॉडी के पोस्चर को मेंटेन करना। ठीक है, बैलेंस करना, बॉडी के पोस्चर के मेंटेन करना, पोस्चर की मेंटेनेंस, ये इसका मेन काम है। तो जब हम ड्रिंक करते हैं, जब हम अल्कोहल कंज्यूम करते हैं तो सेरिबेलम अफेक्ट होता है। सेरिबेलम में सबसे ज़्यादा इफेक्ट होता है अल्कोहल का। दैट इज़ वाई अ पर्सन कैन नॉट वॉक नॉर्मली आफ्टर ड्रिंकिंग हेवीली। जब हेवी ड्रिंकिंग कर लेते हैं तो सेरिबेलम अफेक्ट होता है, इसीलिए आपकी मस्कुलर एक्टिविटीज़ जो हैं वो डिस्टर्ब हो जाती हैं। आप सीधे खड़े नहीं हो पाते हैं, पोस्चर मेंटेन नहीं कर पाते हैं, मसल्स पे कंट्रोल ख़त्म हो जाता है। तो हाथ में आप कुछ होल्ड कर रहे हैं तो वो प्रॉपरली होल्ड नहीं कर पाएंगे, या आप चल नहीं पाएंगे। सो दैट इज़ वाई द एल्कोहल इसको बहुत ज़्यादा अफेक्ट करता है, और जो सारे फंक्शन सेरिबेलम कंट्रोल करते हैं दे गेट डिस्टर्ब्ड। देन इट रेगुलेट्स एंड कोऑर्डिनेट्स मस्कुलर एक्टिविटीज़। मस्कुलर एक्टिविटीज़ को कंट्रोल कर रहा है सेरिबेलम। तो आप ना चल पाएंगे, मतलब पैर की मसल्स काम नहीं करेंगे ढंग से, हाथ की मसल्स काम नहीं करेंगे, तो आप कुछ उठा नहीं पाएंगे, पकड़ नहीं पाएंगे, और पोस्चर डिस्टर्ब हो जाता है। तो सेरिब्रम जो है, सेरिबेलम जो है, वो ये सारी चीज़ कंट्रोल करता है। अल्कोहल से बहुत ज़्यादा नेगेटिवली इसमें इफेक्ट आता है। अब यहाँ पे इन्होंने एक लाइन दे रखी है टू सम अप एवरीथिंग, दैट द सेरिब्रम डिसाइड्स द एक्शन टू बी परफॉर्म्ड। सेरिब्रम जो है वो डिसाइड करता है कि हमें ये काम करना है, और सेरिबेलम जो है उस काम को इम्प्लीमेंट करता है या उस काम को करता है।
क्योंकि सेरिबेलम जो है वो मसल्स को कंट्रोल कर रहा है। तो मसल्स जब, अब मुझे यह है कि ये पेन रखा है, मुझे पिक करना है, तो भाई मेरे दिमाग ने बोला कि इसको पिक कर लीजिए, लेकिन सेरिबेलम जो है मेरी फिंगर्स को कंट्रोल कर रहा है, हैंड की मसल्स को कंट्रोल कर रहा है। तो सेरिबेलम जब काम करेगा तभी तो मैं इसको ढंग से पिक कर पाऊंगी। अगर सेरिबेलम काम नहीं करेगा देन आई विल नॉट बी एबल टू पिक इट अप, क्योंकि मेरी जो मसल्स हैं, जो हमारी वॉलंटरी मसल्स होती हैं, वो इसके कंट्रोल में हैं, और जब सेरिबेलम डिस्टर्ब्ड है तो वो ढंग से काम नहीं करेंगी। तो सेरिबेलम इम्प्लीमेंट्स दैट पर्टिकुलर एक्शन। इसके एग्जाम्पल दे रखा है दैट द आइडिया ऑफ राइटिंग समथिंग ऑन पेपर अराइजेज इन द सेरिब्रम, बट द मसल्स इन्वॉल्व इन राइटिंग आर कंट्रोल्ड बाय सेरिबेलम. When a person takes alcohol, his or her cerebellum gets affected. Due to this, a drunk person is unable to coordinate or balance his or her muscular movements. ठीक है? नेक्स्ट इज मेडुला ऑब्लोंगेटा. मेडुला ऑब्लोंगेटा जो है ये बिल्कुल ब्रेन का पोस्टीरियर पार्ट है। ये सिर्फ आप जो नेप ऑफ द नेक होता है ना, जहाँ पे कि आपका जो स्कल है जो वो नेक से जॉइन हो रहा है, मतलब कि वहाँ पे बेस ऑफ द स्कल में प्रेजेंट होता है ये, और इट एक्सटेंड्स इनटू द वर्टिब्रल कॉलम एज स्पाइनल कॉर्ड. तो इट इज़ द पोस्टीरियर पार्ट ऑफ द ब्रेन, इट जॉइंस द ब्रेन टू द स्पाइनल कॉर्ड, या आप ये कह सकते हैं कि इट इज़ द एक्सटेंशन ऑफ द ब्रेन. लास्ट पार्ट है ब्रेन का, फिर ये स्पाइनल कॉर्ड में कंटिन्यू हो जाता है. फंक्शन क्या है? इट कंट्रोल्स द इनवॉलेंट्री एक्टिविटीज़ ऑफ द बॉडी. हमारी बॉडी की जितनी भी क्रूशियल, हाईली इंपॉर्टेंट इनवॉलेंट्री एक्टिविटीज़ है, लाइक हार्ट बीट, पेरिस्टाल्सिस, ब्रीदिंग, ब्लड प्रेशर, इन सबको कंट्रोल कौन कर रहा है? मेडुला ऑब्लोंगेटा. तो इसलिए आपने देखा होगा कई बार मूवीज़ में दिखाते हैं कि यहाँ पे वो कराटे चॉप मारते तो बंदा बेहोश हो जाता है, क्योंकि मेडुला ऑब्लोंगेटा अफेक्ट हो गया. उसके अलावा मेडुला ऑब्लोंगेटा में अगर ज़्यादा सीरियस आपके बैक ऑफ द ब्रेन में, बेस ऑफ द ब्रेन में ज़्यादा सीरियस चोट लग जाए तो इमीडिएटली इट रिजल्ट्स इन डेथ ऑफ द पर्सन, क्योंकि ये वाला जो कंट्रोल है ये ख़त्म हो जाता है. तो it controls all the important, crucial, essential for life involuntary activities of the body. It is the regulatory center for swallowing, coughing, sneezing and vomiting. ये सारी processes भी यहीं से control हो रही हैं. These are all involuntary activities. An injury to medulla oblongata may result in the death of a पर्सन, क्योंकि वो हमारी इनवॉलेंट्री जो एक्टिविटीज जैसे कि हार्ट बीट है या रेस्पिरेटरी सेंटर है वो बंद हो जाएगा, तो ऑब्वियसली द पर्सन विल डाई. सो दिस वाज ऑल अबाउट ब्रेन. अब ब्रेन के बाद स्पाइनल कॉर्ड. स्पाइनल कॉर्ड जो है वो सीएनएस का सेकेंड पार्ट है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम का. स्पाइनल कॉर्ड क्या है? इट इज़ अ लॉन्ग नैरो सिलेंड्रिकल कॉर्ड लाइक स्ट्रक्चर, एक मोटी रस्सी जैसा स्ट्रक्चर है. ठीक है? इसमें इट अराइजेस फ्रॉम द मेडुला ऑब्लोंगेटा एंड रन्स डाउन द बैक ऑफ द हमारी जो बॉडी है उसमें, एंड इट रन्स अलोंग द लेंथ ऑफ द बैकबोन. एक्चुअली वर्टिब्रल कॉलम जो है वो उसकी प्रोटेक्टिव कवरिंग है. बोनी कवरिंग जो है स्पाइनल कॉर्ड की, दैट इज द वर्टिब्रल कॉलम. ओके, सो इट इज़ प्रोटेक्टेड बाय वर्टिब्रल कॉलम. इस ये क्रॉस सेक्शन दे रखा है स्पाइनल कॉर्ड का. इसमें जो अरेंजमेंट है न्यूरॉन्स का, जो एक्सॉन्स का और साइटोन्स का, वो ऑपोजिट है एज कंपेयर टू द ब्रेन. देखो ब्रेन में क्या था? ग्रे मैटर बाहर था, मतलब जो साइटॉन्स थे वो बाहर थे और एक्सॉन्स अंदर थे. यहाँ पे ग्रे मैटर अंदर है, इसका मतलब साइटॉन्स अंदर हैं, और वाइट मैटर बाहर है, इस मतलब एक्सॉन्स बाहर हैं. और इसके सेंटर में एक छोटा सा स्पेस होता है जिसको हम बोलते हैं, खाली स्पेस है ये, ठीक है, जिसको हम बोल रहे हैं सेंट्रल कैनाल, एंड इट इज़ फिल्ड विद CSF, सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड जो है वो इसके स्पेस में फिल्ड है. वर्टिब्रल कॉलम में भी अगर आपकी इंजरी होती है तो दैट रिजल्ट्स इन पैरालिसिस. अगर सिवियर इंजरी होती है तो क्योंकि वहाँ की जहाँ की नर्व्स अफेक्ट होंगी वो वाला एरिया जो है वो पैरालाइज हो जाएगा, क्योंकि वर्टिब्रल कॉलम से बड़ी इंपॉर्टेंट नर्व्स निकलते हैं, स्पाइनल नर्व्स जिनको हम बोलते हैं. तो वो नर्व्स जिस ऑर्गन में जा रही होंगी, जहाँ पे इंजरी हुई है वो पर्टिकुलर नर्व्स अफेक्ट हो जाएंगी, तो उस एरिया का, बॉडी का वो एरिया पैरालाइज हो जाता है. ओके, तो ये हो गया. ठीक है, आपको समझ में आ गया ये बात कि अ क्रॉस सेक्शन ऑफ स्पाइनल कॉर्ड शोज टू सिमिलर हाफ्स फ्यूज टुगेदर टू फॉर्म अ सेंट्रल कैनाल इन द सेंटर कॉल्ड द सेंट्रल कैनाल. और सेंट्रल कैनाल में सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड इज फिल्ड अप. ग्रे मैटर अंदर है, वाइट मैटर बाहर है. स्पाइनल कॉर्ड इज ऑल्सो प्रोटेक्टेड बाय द, वो जो 3 मेनिंजेस जो ब्रेन को कवर कर रही थी, वही तीनों मेनिंजेस जो हैं वो आपकी जो क्या थी आपको याद है? पिया मेटर, एरेक्नोइड, ड्यूरामेटर, ये तीनों मेनिंजेस को स्पाइनल कॉर्ड को भी कवर करते हैं, प्रोटेक्टिव कवरिंग है उसकी.
ओके देन यही दे रखा है कि ग्रे मैटर is present in the center. It is an H-shaped region. Our outer portion is the white matter made up of axon. The arrangement of gray matter and white matter is opposite to that of the brain. अब स्पाइनल कॉर्ड के फंक्शन क्या है? सबसे इंपॉर्टेंट का फंक्शन है, इट कंट्रोल्स रिफ्लेक्स एक्शंस. रिफ्लेक्स एक्शन अभी हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे कि रिफ्लेक्स एक्शन क्या होता है. रिफ्लेक्स क्या होता है? जो हम बिना सोचे समझे जो काम करते हैं वो हमारा रिफ्लेक्स है. जैसे हम ड्राइव कर रहे हैं तो ड्राइव करते करते हम बात भी कर सकते हैं, हम ऑटोमेटिकली गियर चेंज कर लेते हैं, स्पीड एडजस्ट कर लेते हैं, ऑटोमेटिकली होता है क्योंकि हमारे दिमाग में वो चीज़ सेट है. ऐसे ही जैसे अब मैं आपको पढ़ा रही हूँ तो पढ़ाते पढ़ाते अगर मेरे दिमाग में मतलब बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं कि जो हमारे दिमाग में चलती रहती हैं, रिफ्लेक्स एक्शन होता है. जैसे कि अगर आप सपोज मैं अभी आपको पढ़ा रही हूँ नॉर्मली, है ना, आई एम कॉन्सेंट्रेटिंग ऑन द कंप्यूटर एंड ऑन द कैमरा एंड जस्ट थिंकिंग अबाउट द स्टफ विच आई एम टीचिंग यू, बट सडनली अगर यहाँ पे कोई बड़ा सा कीड़ा आ जाता है, स्पाइडर आ जाती है या कोई और ऐसा इंसेक्ट आ जाता है जिससे जो कि मुझे मतलब जिससे प्रॉब्लम होती है, तो आई विल जस्ट रिएक्ट ऑटोमेटिकली. फिर मैं ये नहीं देखूंगी कि कैमरा है कि क्या है, क्या मतलब दैट वे. तो ऐसा कोई भी एक्शन, या आप कहीं आप हाथ रखोगे जो बहुत गर्म है तो आप इंस्टेंटली उसको रिमूव कर लोगे, या आप कोई चीज़ खा रहे हैं एकदम खट्टा आ जाएगा तो यू एक एक्सप्रेशन आता है ना आपका. तो ये रिफ्लेक्स एक्शंस हैं सारे जो कि हम बिना सोचे समझे करते हैं. ऑटोमेटिक रिफ्लेक्स, ये सारे डिटेल्स में हम अभी बाद में पढ़ेंगे कि कितने तरीके के रिफ्लेक्स एक्शन होते हैं. आपको ये ध्यान रखना है कि रिफ्लेक्स एक्शंस आर कंट्रोल्ड बाय द स्पाइनल कॉर्ड. ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है. ठीक है. नेक्स्ट, देन इट कंडक्ट्स. अब इसका काम क्या है? इट कंडक्ट्स मैसेजेस, मतलब नर्व इम्पल्सेस फ्रॉम द मसल्स एंड स्किन टू द ब्रेन, और वापस ब्रेन से दोबारा ग्लैंड्स तक या मसल्स तक. तो इट कंडक्ट्स मैसेजेस फ्रॉम द ब्रेन टू द मसल्स ऑफ द लिम्स एंड द ट्रंक. बॉडी और लिम्स की, लिम्ब क्या होते हैं? आपके हाथ पैर जो होते हैं उनको लिम्स बोलते हैं. तो वो मैसेज टू एंड फ्रो फ्रॉम द ब्रेन एंड दी जो आपके ऑर्गन्स हैं, मैसेजेस उनको मैसेजेस को ट्रांसफ़र करती है. क्या करती है? नर्व्स के थ्रू स्पाइनल कॉर्ड. देन अब आपका ये हो गया आपका CNS. अब इसके बाद पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, PNS. अब PNS जो है, इट कंसिस्ट ऑफ ऑल द नर्व्स प्रेजेंट इन आवर बॉडी. हमारी बॉडी में जितनी भी नर्व्स हैं वो सारी PNS के अंडर हम पढ़ते हैं. अब ये क्या है? ये सारी जो हमारी नर्व्स हैं, दे कनेक्ट द CNS टू ऑल द पार्ट्स ऑफ द बॉडी. CNS क्या था? ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड. तो ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड को पूरी बॉडी से जो कनेक्ट करती हैं, बॉडी के हर ऑर्गन से कनेक्ट करती हैं, दे आर दी नर्व्स. दो तरह की नर्व्स हैं, स्पाइनल नर्व्स एंड क्रेनियल नर्व्स. अब देखो किस किस पार्ट को कनेक्ट कर रही हैं? ब्रेन को और स्पाइनल कॉर्ड को. तो जो ब्रेन को कनेक्ट कर रही हैं उनको हम बोलते हैं क्रेनियल नर्व्स. क्रेनियम ब्रेन बॉक्स होता है ना, तो ब्रेन को जो कनेक्ट कर रही हैं उनको बोलते हैं हम क्रेनियल नर्व्स. और स्पाइनल कॉर्ड को जो कनेक्ट करती हैं उनको हम बोलते हैं स्पाइनल नर्व्स. क्रेनियल नर्व्स जो होती हैं, दे आर 12 पेयर्स, मतलब राइट और लेफ्ट नर्व्स निकलती हैं, राइट और लेफ्ट में निकलती हैं, पेयर्स में निकलती हैं. तो क्रेनियल नर्व्स होती हैं 12 पेयर और स्पाइनल नर्व्स होती हैं 31 पेयर. ठीक है. अब क्रेनियल नर्व्स के बारे में पढ़ लेते हैं. द नर्व्स दैट अराइज फ्रॉम द ब्रेन आर कॉल्ड क्रेनियल नर्व्स. दे आर स्प्रेड इन द हेड रीजन. ब्रेन से निकल रही हैं ये जो क्रेनियल नर्व्स हैं, ये हमारे पूरा जो आपका जो स्केलेटन का जो हेड वाला पार्ट है, स्कल वाला पार्ट है, उसी में काम करती हैं. और जो नेक के नीचे वाला पार्ट है वो सारी स्पाइनल नर्व्स का फोर्टे है, वो उन पे वर्क करती हैं या वहाँ पे कंट्रोल करती हैं काम को. तो क्रेनियल नर्व्स हो गई. द नर्व्स दैट अराइज फ्रॉम द ब्रेन आर कॉल्ड क्रेनियल नर्व्स. दे आर स्प्रेड इन द हेड रीजन. हेड और फेस जो है आपका, वहाँ पे ये क्रेनियल नर्व्स काम करती हैं. 12 पेयर्स हैं. इसमें से कुछ इंपॉर्टेंट 4 आपको पेयर दे रखे हैं. फर्स्ट जो हैं वो है ऑल्फैक्टरी, नोज़ वाली. फर्स्ट पेयर ऑफ क्रेनियल नर्व्स जो है वो नोज़ से कनेक्टेड है, हमारी स्मेल को रेगुलेट कर रही हैं. तो स्मेलिंग के लिए ये आप ध्यान रखिएगा, भूलिएगा मत. दिस यू हैव टू लर्न कि जो फर्स्ट पेयर है वो क्रेनियल नर्व्स जो है फर्स्ट पेयर, दे आर रिलेटेड टू आवर नोज, ऑल्फैक्टरी इन फंक्शन. ठीक है. सेकंड, इसके बाद नोज के बाद आप ऊपर जाइए, कहाँ जाइए? आइज़ में. तो सेकंड पेयर जो है वो ऑप्टिक नर्व्स हैं. वो क्या है? आइज़ की, मतलब आइज़ में आइज़ से आके आइज़ से निकल रही हैं एंड दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर विजन. फर्स्ट पेयर नोज, सेकंड पेयर आइज़, थर्ड में आप फिर नीचे आ जाइए. देखो यहाँ से नोज से स्टार्ट करो, 1 2 3
4। मतलब आपको 4 याद रखनी है, उनके नंबर्स अलग अलग हैं, वो मैं आपको बता देती हूँ। फर्स्ट हो गई आपकी ऑल्फैक्ट्री, सेकंड हो गई आपकी ऑप्टिक, इसके बाद सेवेंथ और एट्थ। सेवेंथ जो है दैट इज रिलेटेड टू दी मसल्स ऑफ द फेस एंड टंग, मतलब टेस्ट वाले फंक्शन को रेगुलेट कर रही है। तो सेवेंथ पेयर ऑफ क्रेनियल नर्व्स जो हैं वो फेशियल नर्व्स हैं एंड टंग को टंग के जो टंग में जो हमारी टेस्ट बड्स होती हैं उनसे कनेक्टेड है। सेवेंथ पेयर माउथ में आ गया है, ठीक है, फेस और माउथ। और जो एट्थ है वो कान में जा रहा है। आपका एट्थ पेयर ऑफ क्रेनियल नर्व्स आदि ऑडिटरी नर्व्स, दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर हियरिंग। ये ध्यान रखिएगा। फर्स्ट पेयर क्या कर रहा है, सेकंड क्या कर रहा है, बहुत इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट पेयर जो है नोज में गया, सेकंड आईज में गया ऊपर, थर्ड इधर आ गया फेशियल में और टंग मतलब माउथ, और जो फोर्थ है वो आपके ईयर में चला गया। ठीक है, 1 2 3 4, या ऐसे करिए 1 2 7 8। ये आपको अभी याद करने को बोला गया है। 12 की 12 आपको याद नहीं करनी, वो क्लास 12th में अगर आप बायो लेंगे तब याद करनी पड़ेंगी। ठीक है, सो दीज आर दी क्रेनियल नर्व्स। अब स्पाइनल नर्व्स, स्पाइनल नर्व्स जो हैं वो दे आर 31 पेयर। Nerves that arise from the spinal cord are called spinal nerves. They are spread throughout the body except the head. क्योंकि हेड में क्या थी, हेड में क्रेनियल नर्व्स थी। हेड के नीचे जितनी भी नर्व्स हैं सारी की सारी स्पाइनल नर्व्स हैं। देयर आर 31 पेयर ऑफ स्पाइनल नर्व्स। पेयर में निकलती हैं, राइट और लेफ्ट पेयर में निकलती हैं स्पाइनल नर्व्स। कहाँ से निकलते हैं, स्पाइनल कॉर्ड से। अ टिपिकल स्पाइनल नर्व इज अ मिक्स्ड नर्व। मिक्स्ड नर्व क्या थी, जो कि दोनों काम कर रही थी, टू एंड फ्रो फंक्शन परफॉर्म करती, मतलब कि स्टिमुलस को सॉरी जो उसने स्टिमुलस परसीव किया उसको पहुंचा भी रही है स्पाइनल कॉर्ड तक, और जो उसका रिस्पॉन्स आया उसको भी पहुंचा रही है। मतलब सेंसरी और मोटार नर्व दोनों इन्वॉल्व है वहाँ पे। तो स्पाइनल नर्व्स इज सारी की सारी स्पाइनल नर्व्स जो हैं दे आर मिक्स्ड नर्व्स। इसमें सेंसरी भी है और मोटार नर्व भी प्रेजेंट है। Sensory nerve carries message from the sense organs to the brain or spinal cord, and the motor nerve brings messages from the brain or spinal cord to the effector organ or the muscles. Okay. ज़्यादा डिटेल में नहीं है, ठीक है, 10th में आप ज़्यादा डिटेल में पढ़ेंगे। ये हो गया आपका पीएनएस या पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। सीएनएस कर लिया, पीएनएस कर लिया। अब सीएनएस में क्या था, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड, और इसमें पीएनएस में क्या था कि ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड से कितनी नर्व्स निकल रही हैं, कौन कौन सी नर्व्स निकल रही हैं। ब्रेन से कितनी निकली, 12 पेयर, उनको हम बोला हमने क्रेनियल नर्व्स। स्पाइनल कॉर्ड से निकली 31 पेयर, उनको बोला हमने स्पाइनल नर्व्स। ओके, अब हम बात करते हैं जो हमारा थर्ड है, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। ऑटोनॉमिक आपको समझ में आ रहा है, ऑटो, ऑटो वर्ड जो होता है कि मतलब सेल्फ जनरेट, जो अपने आप जो ऑटोमेटिकली काम होता है, वहाँ पे हम ऑटो वर्ड यूज़ करते हैं। तो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम जो है इट हैज़ अ माइंड ऑफ इट्स ओन। इनवॉलंटरी एक्टिविटीज़ को कंट्रोल कर रहा है हमारी, जैसे रेस्पिरेशन है, ब्रीदिंग, डाइजेशन, हार्ट बीट है, ये सारी जो एक्टिविटीज़ हैं जो कि ऑटोमेटिकली हमारी बॉडी में होती रहती हैं, इररिस्पेक्टिव ऑफ वेदर वी आर डिप्रेस्ड और स्लीपिंग और रनिंग और जॉगिंग और इन्जॉइंग अ मूवी। जो भी हम कर रहे हैं ये सारी एक्टिविटीज़ चलती रहती हैं। उनकी स्पीड डिफर करती है नो डाउट, लेकिन ये चलती रहती हैं। तो दीज आर ऑल कंट्रोल्ड बाय ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। अब ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम क्या होता है, इट कंसिस्ट ऑफ अ पेयर ऑफ चेन्स ऑफ गैंग्लिया। मीन्स नर्व सेल्स का एक गुच्छा से इकट्ठा हो जाता है। वो गैंग्लिया भी पेयर्स में रहते हैं, राइट में और लेफ्ट में। जो नर्व्स निकल रही थी ना वहाँ पे भी वो पेयर में रहते हैं। इधर राइट में गैंग्लिया होगा, लेफ्ट में फर्स्ट पेयर, फिर नीचे ऐसे स्पाइनल कॉर्ड के दोनों तरफ ये पेयर ऑफ गैंग्लिया प्रेजेंट होते हैं। एंड तो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम कंसिस्ट ऑफ पेयर ऑफ चेन्स ऑफ गैंग्लिया एंड नर्व्स। वहाँ से जो नर्व्स निकलती हैं वो और गैंग्लिया, ये दोनों एएनएस के पार्ट हैं। गैंग्लियन इज अ मास ऑफ नर्व सेल्स। साइटोन्स का एक गुच्छा होता है और उसमें से एक्सॉन्स निकलते रहते हैं, तो इसीलिए हम कह रहे हैं कि पेयर ऑफ चेन्स ऑफ गैंग्लिया एंड नर्व्स। दे लाई क्लोज टू ईदर साइड ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड। अगर सपोज ये स्पाइनल कॉर्ड है आपकी, तो ये जो पेयर ऑफ चेन्स ऑफ गैंग्लिया होते हैं ये ऐसे होते हैं दोनों तरफ, 1 2 3, ऐसे एक सर्कुलर सी बॉडी आपको नज़र आएगी। ये पेयर ऑफ गैंग्लिया है और यहाँ से क्या होती हैं, नर्व्स निकलती रहती हैं। यहाँ से और फिर यहाँ से नर्व्स निकलती रहती हैं। जो भी नर्व्स निकलेंगी जहाँ भी जाना होगा उनको, तो व्हाट आई मीन इज कि पेयर ऑफ गैंग्लिया दोनों स्पाइनल कॉर्ड की ईदर साइड में प्रेजेंट होते हैं एंड दे आर कनेक्टेड थ्रू नर्व्स। उसमें से नर्व्स निकलती रहती हैं।
ठीक है। गैंग्लिया में क्या होते हैं, साइटोन्स, और साइटोन्स के जो एक्सोन्स हैं वो बाहर निकलते रहते हैं, एंड दे आर प्रेजेंट इन पेयर्स ऑन ईदर साइड ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड। अब इनका काम क्या है, ये जो सिस्टम है ये इनवॉलेंट्री एक्टिविटीज़ को, वाइटल इनवॉलेंट्री एक्टिविटीज़ को कंट्रोल करा। वाइटल का मतलब जिनके बिना हमारी ज़िंदगी नहीं चल सकती, लाइफ के लिए जो बहुत वाइटल है, लाइफ की कंटिन्यूटी के लिए। तो लाइक ब्रीदिंग, हार्ट बीट, डाइजेशन एंड रेस्पिरेशन, जो कि मेडुला ऑब्लोंगेटा से रेगुलेट हो रही थी ना, वो ये सारे काम कर रहे हैं। ठीक है। इट ऑपरेट्स थ्रू दो सिस्टम। अब जो ऑटोमेटिक ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम है, इसके भी दो पार्ट्स हैं, एक है सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम और दूसरा पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। ठीक है, एक हो गया सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम और दूसरा हो गया पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। ये दोनों जो हैं दे आर एंटागोनिस्टिक टू ईच अदर, ऑपोजिट होते हैं इनके एक्शंस, बिल्कुल ऑपोजिट तरीके से काम करते हैं, सेम ऑर्गन्स को कंट्रोल करते हैं, लेकिन इनका इफेक्ट ऑपोजिट होता है। जबकि सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम है वो क्या करता है, हमारी बॉडी को इमरजेंसी के लिए तैयार करता है। जैसे कि एड्रेनालिन का शॉट होता है ना, एड्रेनालिन अपने जो हॉर्मोन्स पढ़े हैं उसमें एड्रेनालिन पढ़ा था ना, कि एड्रेनालिन इज फ्लाइट और फाइट हार्मोन, हमारी बॉडी को तैयार करता है, या तो लड़ो या भागो या कुछ भी करो, मतलब एक्टिवेट कर देता है बॉडी को, सारे ऑर्गन्स को। तो ये जो है सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम उसी से कंसर्न है, सेम काम वही करता है जो कि एड्रेनालिन कर रहा था। तो ये क्या करेगा, देखो जैसे हमारे कौन कौन से सिस्टम को अफेक्ट करता है। आइज़ क्या होंगी, डायलेट हो जाएंगी। आप लड़ाई करने जा रहे हो या कुछ ऐसा है तो ऐसे आइज़ एकदम डायलेट हो जाएंगी कि हम लड़ाई करने जा रहे हैं। हार्ट बीट इंक्रीज हो जाएगी, हार्ट बीट आपकी बढ़ जाएगी, है ना, क्योंकि लड़ाई करने जा रहे हो, या आप भागने वाले हो कहीं से, मतलब कोई भी सिचुएशन जो आपको एक्साइट कर रही है, दैट इज़ कंट्रोल्ड बाय योर सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। हार्ट बीट बढ़ जाएगी, रेस्पिरेटरी जो स्पीड है रेस्पिरेशन की वो बढ़ जाएगी, है ना, क्योंकि ज़्यादा ऑक्सीजन चाहिए उस समय ऑर्गन्स को काम करने के लिए। अब यहाँ पे ये तो एग्रेवेट हो गई, कम क्या होगा, सलाइवरी ग्लैंड्स का सिक्रीशन रुक जाएगा। तभी आप जब डर जाते हैं या आप जब लड़ाई करने जाते हैं तो आपको मुंह में ड्राइनेस फील होती है, यू फील ड्राइनेस इन योर माउथ, सूख जाता है मुंह, है ना, डर के मारे कहते हैं ना मुंह सूख गया। तो दैट इज़ वाई आप बहुत एक्साइट हैं तब भी आपका माउथ ड्राई हो जाता है, क्योंकि सलाइवेशन का सिक्रीशन रुक जाता है। एंड आपका यूरिन जो है डिक्रीजेस, उस समय किडनीज काम करना कम कर देंगी, तो यूरिन का आउटपुट भी रुक जाता है। एंड जो डाइजेस्टिव सिस्टम है उसका भी जो सिस्टम है वो भी स्लो हो जाता है बहुत, मतलब ब्लड सप्लाई जो है वो सारे वाइटल ऑर्गन्स में जाएगी। डाइजेस्टिव सिस्टम में भी उस समय डाइजेशन की ज़रूरत नहीं ना, जब आप लड़ाई करने जा रहे हो तो वहाँ का भी जो सिस्टम है डाइजेशन की प्रोसेस वो स्लो हो जाती है, और वहाँ की जो ब्लड सप्लाई है वो हार्ट में, लंग्स में, मसल्स में, वहाँ पे डाइवर्ट हो जाती है। पैरासिम्पैथेटिक उसके ऑपोजिट काम करता है, सलाइवरी ग्लैंड्स को, उसको सिक्रीशन ऑफ सलाइवा को स्टिमुलेट करता है, यूरिन का आउटपुट बढ़ा देता है, जो प्यूपल्स हैं उनको कॉन्स्ट्रिक्ट करता है, मतलब रिलैक्स करता है, और हार्ट बीट को नॉर्मलाइज करता है, डिक्रीज करता है। तो ये सारे काम है पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम के। तो पैरासिम्पैथेटिक और सिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम जो है दोनों एंटागोनिस्टिकली काम करते हैं, दोनों के ऑपोजिट इफेक्ट्स होते हैं, और ये दोनों ही जो हैं दे आर अ पार्ट ऑफ ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, दैट इज़ द फुली ऑटोमेटेड नर्वस सिस्टम ऑफ आवर बॉडी, जिसमें कि गैंग्लियन, अ पेयर ऑफ चेन्स ऑफ गैंग्लिया और नर्व्स दोनों इन्वॉल्व। सो दिस वाज ऑल अबाउट द डिटेल्स ऑफ द ह्यूमन नर्वस सिस्टम। अब क्वेश्चंस देख लेते हैं। फर्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ द नर्वस सिस्टम इन ह्यूमन बींग्स। ह्यूमन बींग्स के कौन कौन से हैं, नर्वस सिस्टम के तीन पार्ट कौन से हैं, सी एन एस, पी एन एस एंड ए एन एस। सी एन एस क्या है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम। सी एन एस क्या था, सेंट्रल नर्वस सिस्टम। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम हो गया पी एन एस, ये भी है। एंड थर्ड वाला है ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, ए एन एस। ऑटोमेटिक नहीं है, ऑटोनॉमिक है, सो दिस इज दी, ये वाला नहीं है, तो ये करेक्ट ऑप्शन हो गया सी। द ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड आर कनेक्टेड टू ऑल द पार्ट्स ऑफ द बॉडी थ्रू। ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड्स पूरी बॉडी से किसके थ्रू कनेक्टेड है, नर्व्स के थ्रू कनेक्टेड है। Which of the following statements is incorrect about the brain? It is surrounded by three membranes, pia mater, arachnoid, dura mater. सही है. It has two parts, cerebrum and cerebellum. No, brain has how many parts? Three parts, cerebrum, cerebellum and medulla ऑब्लोंगेटा। आप जब भी क्वेश्चन सॉल्व करो, चाहे वो किसी भी तरह के हों, जैसे मल्टीपल चॉइस हैं, या करेक्ट दी करेक्ट ऑप्शन आता है, या
फिलअप्स आते हैं या मैचिंग है, उसका जो करेक्ट ऑप्शन या ट्रू फॉल्स है, उसका जो करेक्ट आंसर है वो भी हमेशा ध्यान रखा करिए, तो इससे रिवाइज करने में मटेरियल को बहुत आसानी रहती है। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रोल्स रिफ्लेक्स एक्शन? रिफ्लेक्स एक्शन को कौन कंट्रोल करता है? स्पाइनल कॉर्ड। तो यहाँ पे आपको ऑप्शंस पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं होनी चाहिए। रिफ्लेक्स एक्शन इज कंट्रोल्ड बाय स्पाइनल कॉर्ड। नेक्स्ट, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम इज मेड अप ऑफ। पीएनएस जो है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में क्या होती हैं? स्पाइनल नर्व्स और क्रेनियल नर्व्स। 31 पेयर ऑफ स्पाइनल नर्व्स एंड 12 पेयर ऑफ क्रेनियल नर्व्स। तो ये आपका जो बोथ ए एंड बी ऑप्शन है ये करेक्ट हो गया। ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम क्या होता है? पेयर ऑफ चेन्स ऑफ गैंग्लिया एंड नर्व्स। तो पेयर ऑफ चेन्स ऑफ गैंग्लिया ये हो गई, नर्व्स ये हो गई, तो बोथ ए एंड बी वाला ऑप्शन जो है ये हमारा करेक्ट हो गया। ओके, स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स। रीराइट द फॉल्स स्टेटमेंट्स करेक्टली। ट्रू फॉल्स बताइए, फिर उसको करेक्ट करके लिखिए। ये आपके एग्जाम में बहुत आता है ये क्वेश्चन। ये एक्चुअली जो आपकी इस बुक में दे रखे हैं टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस, वो सारे के सारे बोर्ड में भी आते हैं और होम एग्जाम में भी टीचर्स आपके देते ही होंगे, क्योंकि होम एग्जाम जो होता है वो भी बोर्ड के पैटर्न पर ही होता है। Okay, the central nervous system consists of brain and the spinal cord. CNS is brain और spinal cord से मिलके बनता है, that is true. The medulla oblongata controls all voluntary activities. नहीं, involuntary activities control करती है, and cerebrum controls all the involuntary नहीं voluntary activities of the body. ये आपको changes करके लिखने हैं. The spinal cord arises from the cerebellum. No, it doesn't arise from the cerebellum. ये भी false है. सेरिबेलम से अराइज नहीं होती, कहाँ से अराइज होती है? इट अराइजेस फ्रॉम द मेडुला ऑब्लोंगेटा। स्पेलिंग सही लिखना, स्पेलिंग के मार्क्स कट जाएंगे अगर यहाँ पे लिखना है आपने स्पेलिंग गलत लिख दी, यू लूज मार्क्स। तो ये भी फॉल्स हो गया। नेक्स्ट इज देर आर 12 पेयर्स ऑफ स्पाइनल नर्व्स एंड 31 पेयर्स ऑफ क्रेनियल नर्व्स। उल्टा कर दिया है, 31 पेयर ऑफ स्पाइनल नर्व्स होंगी एंड 12 पेयर ऑफ क्रेनियल नर्व्स होंगी, सो दिस इज ऑल्सो false. The parasympathetic and sympathetic nervous system have antagonistic effect. This is true. दोनों के effects opposite होते हैं। ओके, मैच द फॉलोइंग। फर्स्ट पेयर, सेकंड पेयर, सेवन्थ पेयर, एट्थ पेयर आपको क्रेनियल नर्व्स दे रखे हैं, आपको मैच करना है। बहुत सिंपल है, मैंने आपको क्या बताया था? सबसे पहले आप कहाँ से स्टार्ट करिए? मिडिल ऑफ द फेस से। तो फर्स्ट पेयर जो हो गया वो स्मेलिंग का हो गया। उसके बाद आप ऊपर जाइए आइज़ पे, तो सेकंड पेयर जो है वो आपके विजन का हो गया। उसके बाद कहाँ आना था? नीचे आना था माउथ पे। तो थर्ड पेयर, सेवन्थ पेयर जो है वो आपका हो गया टेस्ट का, और फिर आप जाइए साइड में, तो एट्थ पेयर हो गया आपके हियरिंग का। ठीक है, ये आपकी नर्व्स हो गए, क्रेनियल नर्व्स कौन कौन सी फंक्शन को रेगुलेट करें। सो वी फिनिश विद दिस लेक्चर हियर। अब इसके बाद वॉलंटरी एंड इनवॉलंटरी एक्शंस हैं नेक्स्ट लेक्चर में, रिफ्लेक्स एक्शन, ये सब हम कवर करेंगे। एंड आई बिलीव दैट विल फिनिश विद द चैप्टर, द एक्सप्लेनेशन ऑफ द चैप्टर एंड फोर्थ लेक्चर जो होगा, फोर्थ वीडियो जो होगा कंटिन्यूटी में इसमें, एंड दैट विल बी दी चैप्टर एंड क्वेश्चंस। तो 4 लेक्चर्स में ये चैप्टर आपका फिनिश हो जाएगा। ओके, टेक केयर। एंड आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है तो डू लेट मी नो प्लीज़। आप बताएंगे तभी मैं आपकी प्रॉब्लम्स को समझ पाऊंगी। एंड विद द फिनिशिंग ऑफ दिस चैप्टर विल फिनिश विद द कंप्लीट सिलेबस ऑफ बायोलॉजी। इसके बाद मैं केमिस्ट्री का कंप्लीट करती हूँ आपका 8th क्लास का। साथ साथ पढ़ते रहिए एंड अपने इश्यूज़ शेयर करते रहिए। अगर आपको कंटेंट अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू द चैनल। वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए एंड डू शेयर इट विद योर फ्रेंड्स। ओके, टेक केयर।